जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी वन में। देखिए, आज मैं एक कैंडल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम हैमर कैंडल है। जैसे मैं आपको बता दूं, यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। इसे हम हैमर कहते हैं और ये कैंडल स्टिक बनती है गिरते हुए बाजार में एक बॉटम पर बनती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कैंडल को, कैसे काम करती है। देखिए, जब कोई आपको प्राइस में या चार्ट में इस प्रकार की कोई गिरावट देखने को मिलती है, अब वहां से बाजार रिवर्सल होने वाला है या नहीं, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, ये कैंडल आपको यहां दिख रही होगी, इसी को हम हैमर कैंडल कहते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ तरीके बता देता हूं किस तरीके से ये बनती है। देखिए, इस प्रकार की एक छोटी सी इसकी बॉडी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रकार की एक छोटी सी इसकी बॉडी होती है जो ऊपर ऊपर अब बनी हुई है। ये तो हो गई इसकी बॉडी, ये तो हो गई इसकी बॉडी। अब देखिए, जो इसकी ये वाली बिक बिक मैं यहां पर भी लिख देता हूं, विक, जो लोअर विक है इसकी, ध्यान रहे इसकी बॉडी से बड़ी होती है, मतलब इसकी बॉडी से बड़ी होती है। अब आपको समझ में आया, हैमर कैंडल इस प्रकार से बनती है। अब मैं आपको इसमें बता दूं, हैमर कैंडल देखिए लाल भी बन सकती है और हरी भी बन सकती है, क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है। तो हरे कलर की होगी तो हमारे लिए ज्यादा आइडेंटिफाई कैंडल होगी, ज्यादा एक्यूरेसी वाली कैंडल होगी। ठीक है, अब ये कैंडल बन चुकी है हरे कलर की, मान के चलिए ये कैंडल हरे कलर की बन चुकी है जिसकी लोअर विक बॉडी से पड़ी है। ठीक है, देखिए अक्सर देखने को मिलता है ऊपर इसकी अपर विक भी हो सकती है, छोटी सी अपर विक भी हो सकती है, पर ध्यान रहे लोअर विक बड़ी होनी चाहिए बॉडी से, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और दूसरा नंबर, यह किसी सपोर्ट पर, किसी पिछले सपोर्ट पर किसी पिछले सपोर्ट पर यानी कि बॉटम पर बननी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है तो इस पे हमें तेजी की पोजीशन बनानी होगी। वो कब बनानी होगी? देखिए, जब कोई कैंडलस्टिक इसका हाई, हैमर कैंडल का हाई तोड़कर ब्रेकआउट दे दे, और क्लोजिंग दे दे, तब हमें एंट्री नहीं करनी है। यही गलती करते हैं हम एंट्री करके। अक्सर सभी यही बात बताते हैं कि जब बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट दे दे कोई भी कैंडल और क्लोजिंग दे दे, तब आपको एंट्री कर लेनी है। ज्यादा चांसेस में क्या होता है, कोई कैंडल रीटेस्ट करने आती है, आपको एंट्री कब करनी है? जब कोई कैंडल ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद कोई कैंडल यहां तक, जो हैमर कैंडल का बॉडी का हायर हिस्सा है, हाई है, वहां हमें वो वाला हिस्सा मार्क कर लेना है। हाई हमें मार्क कर लिया हैमर कैंडल का। जब कोई कैंडल यहां तक रीटेस्ट देने आए, तब हमें रीटेस्ट पर एंट्री करनी है। मैं बता दूं आपको, रीटेस्ट पर एंट्री हमें करनी है तेजी की पोजीशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं करनी, आपको करनी है रीटेस्ट पर एंट्री। ठीक है, अब आती है हमारी स्टॉप लॉस की बारी। हैमर कैंडल पर हमारा स्टॉप लॉस होता कहां है? देखिए, अगर यहां पर एंट्री करते हैं आप तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। अब हमने लगाना है स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का जो लो है, जो लोअर विक का लो है हैमर कैंडल का, वही हमारा एस एल स्टॉप लॉस हमारा वही होगा। हैमर कैंडल के लो हमारे स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस फाइनल हो गया। अब आपको स्टॉप लॉस के बाद रखना होगा टारगेट। अब देखिए, टारगेट में क्या होता है। अब आप 1 मिनट पर हैमर कैंडल देख रहे हो, या 5 मिनट पर ट्रेड कर रहे हो, या कर रहे हो 15 मिनट पर, या 1 घंटे पर, टारगेट उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है रेजिस्टेंस देखकर। अगर आप 5 मिनट पर कर रहे हो ट्रेड हैमर पर, तो आपको 5 मिनट के चार्ट में ही रेजिस्टेंस देखने होंगे। जैसे कि मान के चलिए ये कोई एक रेजिस्टेंस है, तो यहां पर अपना हमने टारगेट
टारगेट अपना रख लेना है, प्रॉफिट बुकिंग हमें अपनी कर लेनी है यहाँ पर। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, अगर हैमर कैंडल हमारी ज्यादा बड़ी बन रही है और टारगेट हमारा उससे छोटा निकल रहा है या उसके समथिंग बराबर निकल रहा है, तब हमें एंट्री अवॉइड करनी है, हमें उस पर एंट्री नहीं लेनी है। हमें एंट्री तब लेनी है जब हमारे एस एल से 2 गुना का टारगेट हो, हमारा प्रॉफिट बुकिंग 2 गुना की हो, हमारी 2 या 3 गुना हमारा प्रॉफिट हो, तभी हमें एंट्री करनी है हैमर कैंडल पर। सो आई होप आपको हैमर कैंडल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट में भी कर सकते हो। अब देखिए, मैंने ये बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया कैसे हैमर कैंडल वर्क करती है अच्छे से। अब मैं आपको ले चलता हूँ रियल चार्ट पर, रियल चार्ट पर कैसे वर्क करती है। आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनल आप देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। जो मैंने अभी हैमर कैंडल के बारे में बात की थी, देखिए चार्ट में इस प्रकार से हैमर कैंडल देखी जाती है। जो ये कैंडल आपको दिख रही है हरे कलर की, इसी को हम हैमर कैंडल कहते हैं। मैं एक सेकंड जूम करके दिखा देता हूँ कि इस प्रकार की होती है हमारी हैमर कैंडल, जो कि एक बुलिश रिवर्सल कैंडल होती है। मैंने आपको बताया था इसकी एक बॉडी होती है, बॉडी से बड़ी इसकी लोअर विक होती है। आप देख पा रहे हैं इस वक्त इसकी लोअर विक बॉडी से बड़ी है। और मैंने आपको रंग बताया था इसका हरे रंग का, हरे रंग का हो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, अब मैंने बताया था ये एक सपोर्ट पर बननी चाहिए। देख रहे हैं पिछला एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पर, तो उसी जगह ये अब बनी हुई है हैमर कैंडल। मैंने कहा था ये गिरते हुए बाजार में सपोर्ट पर बननी चाहिए, क्योंकि ये एक पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट हैमर बना यहाँ पर, तब ये एक बॉटम पर सपोर्ट पर बनी हुई हैमर है। ठीक है, अब हैमर बनने के बाद मैंने कहा था ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है, इस पर हमें करनी है तेजी की एंट्री। पर कब? देखिए इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ और क्लोजिंग भी दे दी। मैंने कहा था हमें ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं करनी है, हमें करनी है रीटेस्ट पर। जब तक हैमर का जो हायर हिस्सा है, मतलब अपर बॉडी है, उसका हाई, हैमर का हाई कोई भी कैंडल रीटेस्ट करके ना आए, तब तक हमें क्या नहीं करना है, एंट्री हमें नहीं करनी है। अब ये वाली कैंडल रीटेस्ट करके आई यहां तक, पर वो एक अलग बात है और नीचे चली गई, वो एक अलग बात है। ये कैंडल और नीचे चली गई, यहां तक आई है ये कैंडल, पर हमने एंट्री यहीं पर कर ली। सॉरी, हमने यहां पर एंट्री हैमर के हाई पर हमने एंट्री कर ली है, तेजी की पोजीशन में हम बैठ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तेजी की पोजीशन हमने बना ली। अब मैंने बताया था स्टॉप लॉस आपको इसमें कहाँ रखना है। ठीक है, हैमर का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया हैमर के लो का। अब हमारा क्या हुआ, हमारा एसएल हो गया छोटा, क्योंकि हमने यहाँ पर एंट्री की। अगर यहाँ पर करते तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता। अब मैंने आपको टारगेट बताए थे, टारगेट हमें पिछले रेजिस्टेंस के हिसाब से रखनी है जहां से पहले भी गिरावट आई हो। स्टॉप लॉस लगा लिया हमने, अब रखना है हमने टारगेट। देखिए टारगेट के लिए हमें ढूंढना है कोई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, बना हुआ है, तो मैं अपना टारगेट यहीं का रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना टारगेट रखा। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें ये वाला टारगेट अचीव हो गया, ये वाला टारगेट हमें बिल्कुल अच्छे से अचीव हो गया। देखिए जब हम रीटेस्ट पर एंट्री करते हैं ना, तब हमें क्या होता है, एकदम प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है एंट्री लेते ही, क्योंकि ये एक ट्रैप कैंडल होती है। कई लोगों के ऐसे लेट करके या उन्हें डरा के निकाल देती है, तब जाके बाजार ऊपर की तरफ जाता है। ये कैंडल अक्सर चार्ट में बनती ही रहती है, बस फर्क इतना है कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर इस कैंडल पर अच्छे से वर्क करना सीख गए तो मजे ही मजे हैं। आई होप जो कैंडल मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।